ये झूठ बोलना छोटे, 28 डिपुओं में सैलरी नहीं आई है। जब हदें पार हो गई, हमारा खर्चा करना मुश्किल हो गया। ये बहाना बनाते हैं कि लिमिट चलेगी, जब तक हमें सैलरी नहीं आती तब तक हम काम जो है बंद। हमारा भी वोट है, हम भी हिमाचल प्रदेश की चाहे सरकार कोई भी बने उसको वोट देते हैं। मैं मान सिंह ठाकुर, स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन। कल 12 तारीख, आज 13 तारीख होने को आई, 2-3 डिपुओं को छोड़कर पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम के किसी यूनिट में अभी तक सैलरी नहीं पड़ी है। यही हमारा मेन मुद्दा है, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हदें पार हो गई, हमारा खर्चा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि निगम का कर्मचारी चाहे ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, मैकेनिक हो, प्रदेश के विभिन्न जगह में, जंगलों में ड्यूटी करने जाता है, वहाँ हमारा खर्चा होता है। हमारे पास रोटी के पैसे देने तक खर्चा नहीं रहा, तो कल हमने मजबूरन जो है इनको 5 बजे तक बोला था कि हमारी सैलरी डालें, अन्यथा हम आज 10 बजे से पहिए जो बिल्कुल जाम करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। आनंद फानन में बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा, आनंद फानन में इन्होंने क्या किया कि 3 डिपुओं को सैलरी डाल दी, मैसेज आ गए, मेरे को भी मैसेज आ गया, लेकिन 28 डिपुओं में ये बहाना बनाते हैं कि लिमिट चलेगी, अब बैंक में जाएगी, करेंगे। अभी तक 28 डिपुओं में सैलरी नहीं आई है। मैं निगम प्रबंधन महोदय को बता देना चाहता हूँ कि ये झूठ बोलना छोड़ें। निगम का कर्मचारी बिल्कुल सच्चे मन से काम करता है और सच्चे मन से ही सैलरी लेना चाहता है। अगर हम किंतु परंतु की जाएगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ, अगला नोटिस जो है आज हमने दे दिया है। अगर हर महीने हमें सैलरी पहली को मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो 2 तारीख से हम बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। मैं निगम के कर्मचारियों से भी अपील करना चाहूँगा कि ये जो छिटपुट जो नेता हैं इनकी ना सुने, आप अपने भविष्य के बारे में सोचें। 2 तारीख को अगर सैलरी नहीं आती है, पूरा निगम का कर्मचारी बिल्कुल काम नहीं करेगा। जब तक हमें सैलरी नहीं आती तब तक हम काम जो है बंद रखेंगे। HRTC के अंदर 12,000 कर्मचारी है और 7-8 हज़ार के करीब पेंशनर है। वो 20,000 परिवार बनता है। 20,000 परिवार आप समझते हैं कि लाखों के हिसाब से हमारा भी वोट है। हम भी हिमाचल प्रदेश की चाहे सरकार कोई भी बने उसको वोट देते हैं, तो हमारे बारे में भी सोचा जाए। हाँ, ये बार बार कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी है, लेकिन आर्थिक तंगी सिर्फ HRTC के लिए स्पेशल नहीं है, पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक तंगी है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी आप 25 तारीख को दो, HRTC का कर्मचारी भी 25 को लेगा। हम सरकार का सहयोग करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, बट सबके साथ ऐसा हो, अकेला HRTC बिल्कुल सहन नहीं करेगा। क्या कारण मानते हैं आप, क्योंकि लंबे समय से आपकी डिमांड है कि सैलरी टाइम से नहीं आ पा रहा? अब मैं क्या बोलूं, निगम प्रबंधन बोलता है कि पार से हमें लिमिट नहीं दी जाती, क्योंकि HRTC जो है डिपेंड ऑन सरकार पे रहती है। वो जब से 1974 से HRTC बनी, तो ये सरकार से ग्रांट आती है, तब सैलरी और पेंशन दी जाती है। क्योंकि अगर हमारी 70 करोड़ की या 75 करोड़ की इनकम है तो 150 करोड़ का खर्चा है। तो 150 करोड़ जो खर्चा है, स्कूल के बच्चे फ्री है, लेडीज फ्री है, या हैंडीकैप फ्री है, या फलाना फ्री है, तो वो एड हमें सरकार देती है। लेकिन सरकार जब बात आती है फ्री बांटने की, बात आती है रूट देने की, तो सरकार करेगी। लेकिन जब बात आती है हमारे राइट देने की या सैलरी देने की, तो तुम घाटे में। हम घाटे में HRTC के कर्मचारियों की वजह से नहीं है। जो फ्री बांटा है उसको आप बंद कीजिए, फायदे में HRTC आ जाएगी। नंबर 2, रूट देने हो तो HRTC की बस के आगे आप रूट दे देते हैं। किसको पूछ के देते हैं? कभी ड्राइवर कंडक्टर को पूछा? मैं पूछना चाहता हूं सरकार और प्रबंधन से, कभी मेरे ड्राइवर कंडक्टर और मैकेनिक ने ड्यूटी लगी हो, ड्यूटी रिफ्यूज की होगी, तो उसको चार्जशीट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, या तो मेरा ड्राइवर कंडक्टर बिल्कुल सच्चे मन से काम करता है। जब सच्चे मन से काम करेंगे तो अपना मेहनताना भी सच्चे मन से लेंगे, अन्यथा हम विरोध करेंगे। अगला कदम हमने 1 तारीख को नोटिस दे दिया है। आज अभी नोटिस दिया कि 1 तारीख को सैलरी हमें चाहिए हर महीने, चाहे वो कोई। अब नोटिस हमने परमानेंट नोटिस दे दिया, जिस महीने हमें सैलरी 1 तारीख को नहीं आएगी, 2 तारीख को HRTC की हम बसें खड़ी कर देंगे। ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, मैकेनिक अपना काम छोड़ देगा। जब तक सैलरी नहीं आती है हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे। बेचारों को 1 महीने बाद 2 तारीख को पिछली पेंशन मिली है, अभी अगली ड्यू होगी। तो अगर आर्थिक तंगी है तो पूरे प्रदेश के लिए